नमस्कार। आज बात करते हैं पहाड़ के असल मुद्दे की, पहाड़ की समस्या की। पहाड़ का पलायन, बेरोजगार युवा, शिक्षा, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, खराब सड़कें, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं, लाख दावे, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं। एबीपीएल न्यूज आपके सामने वो आंकड़े रखेगा जो सचमुच डराने वाले हैं, वो आंकड़े जो पहाड़ का दर्द बयां करते हैं, जो इन नेताओं की हकीकत बयां करते हैं। वास्तव में ये आंकड़े डराने वाले हैं। ये आंकड़े 2020 के हैं। बेरोजगारी का ये आंकड़ा अगर आपको बताया जाएगा तो आप चौंक उठेंगे। उत्तराखंड प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार है। शिक्षित बेरोजगारी 5 लाख का आंकड़ा पार करने जा रही है। लगभग 4,60,000 के आसपास बेरोजगारी का यह आंकड़ा 2020 से पहले का है। अगर पलायन की बात करें तो पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 1700 गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेरोजगारी से तंग आकर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को बाय बाय कह दिया। आंकड़े बताते हैं 15% अच्छी शिक्षा के लिए लोग पहाड़ को छोड़कर चले गए। अल्मोड़ा के 71 गांव ऐसे हैं जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा ही नहीं है। 80 गांवों में 50% तक पलायन हो चुका है। आपको हैरान करेगा ये आंकड़ा। हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में 1072 चिकित्सक अधिकारियों के पद सर्जित हैं, लेकिन जो उसमें तैनाती हुई है वो बेहद चौंकाने वाली है। सैकड़ों पद रिक्त हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। आंकड़े बताते हैं कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक ही विद्यार्थी पढ़ रहा है और एक शिक्षक उसे पढ़ा रहा है। ऐसे में कैसे उत्तराखंड के हित की बात होगी। शिक्षक पहाड़ नहीं जाना चाहते, टीचर पहाड़ नहीं जाना चाहते। सरकारी नौकरी करनी है तो प्लेन में करनी है। ये कोई नई बात नहीं है। राजनेता जब चुनाव जीतते हैं तो मैदान की ओर रुख कर लेते हैं। एबीपीएल न्यूज किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं करता। भाजपा हो या कांग्रेस या फिर कोई भी ऐसा दल जिससे जुड़ा हुआ व्यक्ति पर्वतीय क्षेत्र में चुनाव जीता हो और उसने घर मैदानी क्षेत्र में न बनाया हो, ऐसा नहीं हो सकता। हल्द्वानी में कई ऐसे राजनेता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए पहाड़ जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद हल्द्वानी में रहते हैं। ऐसी की जिंदगी। यही हाल गढ़वाल क्षेत्र का है। गढ़वाल क्षेत्र में भी नेता पर्वतीय क्षेत्रों से चुनाव जीतते हैं और रहने देहरादून आ जाते हैं। और अब तो यह हाल हो गया है कि पर्वतीय क्षेत्र के कुछ बड़े चेहरे, जो राजनीति के बड़े चेहरे कहलाए जाते हैं, उन्होंने मैदान की ओर रुख कर दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। यह अलग बात है कि वो चुनाव हार गए। विजय बहुगुणा अपना गढ़वाल का पर्वतीय क्षेत्र छोड़ के सितारगंज आ गए। उन्होंने सितारगंज में उपचुनाव लड़ा, उसके बाद सीट अपने पुत्र को दे दी। सौरभ बहुगुणा सितारगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। यशपाल आर्य, यह अलग बात है कि यशपाल आर्य पहले से ही मैदानी क्षेत्र में चुनाव लड़ते थे, लेकिन यशपाल आर्य पर्वतीय, मूल रूप से पर्वतीय चेहरा है, बड़ा चेहरा है। वो उत्तराखंड की राजनीति में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन हैरानी की बात है, पहाड़ का दर्द किसी ने नहीं समझा। इस पूरे मामले पर हमने शिक्षा क्षेत्र में, निजी शिक्षा के क्षेत्र में और तमाम प्रकार के बुद्धिजीवी वर्ग लोगों से बात करी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल। कुंजवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है एबीपीएल न्यूज में आपका। धन्यवाद। उत्तराखंड की राजनीति कहाँ खड़ी है और उत्तराखंड की राजनीति का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के हमारे प्रदेश के लोग बहुत चिंतित हैं। अगर सरकार की बातें करें तो 10 साल कांग्रेस और 10 साल भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दल को बराबर उत्तराखंड की सियासत में राज करने का मौका मिला। कुंजवाल साहब, मेरा सवाल आपसे है, आज न तो कांग्रेस की बात होगी न भाजपा की, आज सियासत की बात नहीं होगी, आज उत्तराखंड के हित की बात होगी, उत्तराखंड की जनता की बात होगी। बड़े खेद का विषय है कुंजवाल साहब, पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही है 1700 गांव खाली हो गए उत्तराखंड के। बेहद दुख की बात। नेता ढोल पीटते हैं, वायदे करते हैं। कुंजवाल साहब, क्या कहना चाह रहे हैं इस मामले में आप? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपकी बात को मानता हूँ कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जिसके लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था, उन स्थानों का, उन गांवों का
जी जी बस जबरदस्त तरीके से पलायन हो रहा है। जी जी प्रारंभिक वर्षों में जब जी। तिवारी जी की सरकार रही, जी जी उस समय उतना पलायन नहीं था। तिवारी जी की सरकार में हाँ, कम था। जी जी शुरुआत में जब राज्य बना था इतना पलायन नहीं था। राज्य बनने के बाद पलायन बढ़ा है। जी जी नहीं तो सर सरकार क्या कर रही है? 21 साल हो गए सर, कोई नीति नहीं बन पाई। आप मुझे अब आज भी याद है जब आप स्पीकर थे तब एक जगह आपने कहा था कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ, ये आपने स्वीकार किया था। सर आप क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति का बड़ा चेहरा है, उत्तराखंड के दर्द को समझते हैं, सर मैं व्यक्तिगत राय पूछना चाहता हूं आपसे, कैसे दूर होगा उत्तराखंड का पलायन, कैसे दूर होगी बेरोजगारी, कैसे दूर होगी समस्या? देखिए, सबसे पहले राज्य बनने के बाद लोगों की मांग रही कि हमारे यहाँ विकास बढ़ाया जाए। जी जी सड़कें बढ़ाई जाए, पानी घर घर दिया जाए, जी जी स्कूल, अस्पताल, आपके तकनीकी शिक्षा के संस्थान, जी जी ये बिजली घर घर पहुंचाई जाए, जी गैस घर घर पहुंचे। ये तमाम लोगों की एक मांग थी। जी जी उस मांग को लेकर के जी सरकार ने जो है इन मांगों को पूरा करने का प्रयास किया। अब आकलन आप कर सकते हैं कि आपने कहा 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल भाजपा रही। जी जी मेरा तो ये मानना है कि भाजपा को 10 से ज्यादा टाइम मिला है। प्रारंभ में 1.5-2 साल उन्होंने सरकार उसने चलाई जी जी राज्य बनने के बाद। कुंजवाल साहब मैं माफी चाहता हूँ, कुंजवाल साहब हमारा राज्य बना नवंबर के महीने में 2002 में चुनाव हुए थे, तो उनको हमसे ज्यादा समय मिला और प्रारंभिक नींव डालने का काम भी उन्होंने किया। जी जी कुंजवाल साहब 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी, अनुभवी नेता जो प्रधानमंत्री कद के नेता थे। मैं आपको बता रहा हूँ प्रारंभ में जो प्राथमिकताएं थी, जी जी उन प्राथमिकताओं को पूरा करने का काम किया गया। सर मैं माफी चाहता हूँ, आप मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज। एनडी तिवारी साहब ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में सिडकुल की स्थापना की, बहुत बढ़िया काम रहा, लोगों ने बहुत सराहना की, लेकिन अफसोस इस बात का है साहब, उद्योगों की हालत देखिए, उद्योग बंद हो गए, कंपनियां भाग गई, और बल्कि आपकी सरकार में भाभी हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे, विजय बहुगुणा साहब मुख्यमंत्री रहे, कंपनियां बंद हो रही थी। सर देखिए, एक चीज मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ, जो सिडकुल बना जी, उस समय तिवारी जी हमारे प्रदेश के मुखिया थे। जी 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 और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री जी। औद्योगिक नीति जो है वो केंद्र सरकार तय करती है। ठीक बात। प्रदेश सरकार का नियंत्रण इन सिडकुल के इनमें बहुत कम रहता है और नीति वो बनाती है, जिस कारण से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तिवारी जी के जाने के बाद, जी जी तब से हमारे इन उद्योगों पर जो है प्रभाव पड़ना शुरू हुआ और उन्होंने जो सब्सिडी दी थी प्रारंभिक तौर पर, उसका उपयोग करते हुए फिर उन्हें यहाँ से पलायन करना शुरू किया, जिसको हर सरकार रोक नहीं पाई। जी जी वो एक सत्यता है कि इसका सारा दोष केंद्रीय सरकार को जाता है कि उन्होंने जिस भावना से यहाँ पलायन को रोकने के लिए, रोजगार देने के लिए जो संस्थान बनाया था, स्कूल बनाया था, उसको फिर बाहर जाने से वो रोक नहीं पाए। ठीक है, ये गलती रही है। जी जी। तो इस पर हमको बहुत गहरी सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र के मूल भावना के अनुरूप अगर चुनाव होंगे तो फिर जो भी सरकार काम करती है, जिसकी जनता के साथ जुड़ाव है, जो गरीब को देखती है, तो निश्चित रूप से उसकी सरकार को लाने का प्रयास करेंगे। आज तो हम चुनाव आता है, हम उनको मतदाताओं को प्रलोभन देकर के भी वोट डालने की कोशिश करते हैं, तमाम चीजें बांटने का काम करते हैं। सरकार अगर सत्ता में है वो भी तमाम इस तरह से प्रलोभन देती है, कई घोषणाएं करती है, कई उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम करती है। आम जब यहाँ का मानस है, गरीब व्यक्ति है, उस गरीब व्यक्ति की हालत क्या है, उसके अनुरूप हम काम करने का प्रयास नहीं करते। कुंजवाल साहब एक बात और जानना चाह रहे हैं जी, चकबंदी को लेकर, जो पहाड़ों में चकबंदी का मामला है, केदार सिंह रावत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था पर्वतीय चकबंदी सलाहकार समिति। इसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? ना जानकारी है। केदार सिंह रावत के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जी जी चकबंदी की। जी जी जी
सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखिए मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ, मूल में जाकर के आप सोचिए। नहीं जमीनी सच्चाई जो हमारा पड़ोसी राज्य की का निर्माण हुआ, जी जिसकी स्वीकृति मिली, उस समय का अगर आप आकलन करेंगे तो उस समय कहीं भी प्लेन एरिया को उससे मिलाने की व्यवस्था नहीं थी। केवल 8 पर्वतीय जिले जो उस समय थे, उन्होंने आंदोलन भी किया था, उन्हीं लोगों के मांग पर जो है उत्तराखंड राज्य मिला था। जी सही बात है। लेकिन राज्य देते समय उसमें हमारा मैदानी क्षेत्र भी जोड़ दिया गया। जी आज हमारे प्रदेश की ठीक वही स्थिति हो गई है जैसी स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में थे। मतलब आपका मानना है कि मैदानी क्षेत्र उधम सिंह नगर और हरिद्वार नहीं शामिल होना चाहिए था उत्तराखंड में, नवगठित उत्तराखंड राज्य में? उस समय की जानकारी आपको होगी कि दोनों क्षेत्र विरोध कर रहे थे। नहीं मुझे तो मालूम है सर, विरोध कर रहे थे, कह रहे थे, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, उन्होंने मिला दिया। नहीं गोविंद सिंह कुंजवाल की क्या राय है कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल नहीं करना चाहिए था क्या? देखिए मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, जिस समय आंदोलन चला उत्तराखंड राज्य बनाने का, जी उस समय के इतिहास को आप देखेंगे, जानकारी लेंगे, तो केवल पर्वतीय 8 जिलों के लिए आंदोलन चला था और 8 जिलों की ही मांग थी अतिरिक्त राज्य बनाने की। जी और हेमचंद्र बहुगुणा ने 8 जिलों के लिए अलग पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया था, अलग बजट बनने लग गया था। लेकिन राज्य देते समय फिर हमको उत्तर प्रदेश की स्थिति में रख दिया। और आज जो हमारे अधिकारी वर्ग है, बड़े प्रशासन को, शासन को चलाने वाले लोग हैं, उनकी भी भावना होती है, और हम लोग भी उसी सुविधा में चले गए प्रतिनिधि। हम पहाड़ जाना नहीं चाहते, हम प्लेनशिप में ही काम करना चाहते हैं। नहीं सर, सरकार अगर डंडा चलाती, सरकार अगर चाबुक चलाती, सरकार का चाबुक मजबूत होता तो अधिकारी तो भागते, पहाड़ में क्यों नहीं भागते? नौकरी करनी थी साहब। निश्चित रूप से जो सरकार ठीक आई उसी समय में काम भी हुआ, उसने पहाड़ की बात भी करी। सर हम अधिकारियों का रोना रोते हैं कुंजवाल साहब, अधिकारियों का रोना रोते हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई मंत्री नहीं है कि जिसका घर हल्द्वानी और देहरादून में नहीं हो। मंसूरी पहाड़ छोड़ के सारे नेता मैदान में। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मानता हूँ इस बात को। चुनाव लड़ने पहाड़ चले जाते हैं साहब, घर हल्द्वानी बना लिया, घर देहरादून बना लिया। उस पीरियड को भी आप देखिए, जो सरकार माननीय हरीश रावत की थी, उन्होंने पहाड़ की बात करी जी। और मैं साफ शब्द में कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब मडुए की बात करी थी तो पहाड़ में पैदा होता है। उस वक्त मडुआ 5 रुपए किलो बिक रहा था। जी। और आज वो 60 रुपए किलो बिक रहा है, उसमें भी नहीं मिल पा रहा है। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे। आपकी बात से सहमत है, आपकी बात से सहमत है। और मडुए की बात करता है, नहीं, ये स्थिति थी। हरीश रावत जी ने पहाड़ी उत्पादकों के लिए बाजार तैयार करने की कोशिश की, इसमें कोई दोहरा नहीं है, कोई संशय की बात नहीं है, और होना भी चाहिए। कुंजवाल साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।